हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो यहाँ पर हम ये चैप्टर 9th है हमारा। यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर एक पोल है, इसको हमने ए बी सपोज कर लिया और यहाँ पर भूमि पर कोई पॉइंट है सी पॉइंट से पोल के टॉप पर एक रस्सी बांधी गई है और ये रस्सी जो है 20 मीटर लंबी है और ये टाइटली स्ट्रेच्ड है, बिल्कुल खिंची हुई तनी हुई डोरी है। अब यहाँ पर हमें इस पोल की हाइट फाइंड करनी है और ये रस्सी जो बंधी है 30 डिग्री के एंगल पे बंधी है। हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है, एच, पोल की हाइट। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, पोल की हाइट हमें निकालनी है। तो पोल की हाइट निकालने के लिए हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यूज़ करेंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले इन राइट ट्राइंगल ए बी सी साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हमने यही फॉर्मूला क्यों लिया, क्योंकि हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर फाइंड करना है और हमें हाइपोटेन्यूज गिवन है। तो परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज साइन के फॉर्मूले आते हैं, इसलिए हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया। तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है इक्वल टू परपेंडिकुलर है हमारा एच और हाइपोटेन्यूज है 20। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, h/20 एज इट इज आ गया। 2h इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 20, h इक्वल टू 20/2। तो यहाँ पर हमारे पास h की वैल्यू आ गई 10 मीटर। तो इट्स आंसर। अब हमारा ये सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में ये एक पेड़ है और तेज़ आंधी आने से सपोज करो यहाँ से टूट जाता है और टूट करके ये वाला जो हिस्सा है ये ज़मीन को आकर के यहाँ पर छूता है। तो इसका मतलब इसको हमने, और ये यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बनाता है, इसको हमने ए बी, इसका नाम सी और यहाँ पर डी नाम दे दिया। तो इसका मतलब ये जो ए डी हिस्सा है यही यहाँ डी सी हिस्सा है, क्योंकि ये हिस्सा टूट करके यहाँ पर आता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए डी इक्वल टू डी सी और ये एंगल हमारा 30 डिग्री है। तो अब हमें ये ज़मीन को 8 मीटर की दूरी पर टच करता है। ये जो हिस्सा, इसका जो टॉप है यहाँ से टूट करके यहाँ आता है और ये सी पॉइंट पर आकर के टच करता है, तो ज़मीन के साथ में 30 डिग्री का एंगल बनाता है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो हमें यहाँ पर पेड़ की हाइट निकालनी है ए बी। तो इसीलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये हमें बेस दिया है और हम पहले इस बी डी को निकाल लेते हैं, यानी कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस डी बी सी ट्राइंगल की। फिर उसके बाद में हम सी डी निकाल लेंगे, तो सी डी बराबर ए डी की होगी। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो इस तरह से हमें ए बी प्राप्त हो जाएगा। तो अब लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल डी बी सी। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10। थीटा की वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री है, परपेंडिकुलर हमारा बी डी हो गया और बेस इसका 8 मीटर हो गया। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू बी डी अपॉन में ये 8 एज इट इज आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, √3 बी डी इक्वल टू 8 × 8, ये आ गया हमारे पास। अब हम यहाँ पर बी डी की वैल्यू निकालेंगे, तो बी डी इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में 8/√3 मीटर। इक्वेशन फर्स्ट लिख के इसे हम यहीं छोड़ देते हैं। अब हम क्या करते हैं, अगेन इसी ट्राइंगल में अब हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो बेस और हाइपोटेन्यूज कॉस के फॉर्मूले में आते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल वही है हमारा 30 डिग्री, बेस हमारा 8 है, हाइपोटेन्यूज हमें सी डी फाइंड करना है। इसकी वैल्यू होती है cos 30 की √3/2 8 अपॉन सी डी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 सी डी इजिकल टू 8 + 16, सी डी इजिकल टू आ गया हमारे पास 16 अपॉन √3 मीटर इक्वेशन सेकेंड। अब जितना हमारा सी डी है उतना ही हमारा ए डी होगा, क्योंकि ए डी इजिकल टू सी डी गिवन है, तो इसकी वैल्यू आ गई 16 अपॉन √3 मीटर। अब इसको हमें क्या करना है, अब यहाँ पर पेड़ ए बी की ऊंचाई निकालनी है। ए बी इजिकल टू होगा हमारे पास ए डी प्लस बी डी, ए डी प्लस बी डी। हमारे पास ए डी की वैल्यू है 16 अपॉन √3 एंड बी डी की वैल्यू हमने निकाली थी 8 अपॉन √3। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, √3 आ गया तो यहाँ पे 16 + 8 तो हो जाएगा हमारे पास 24 अपॉन √3। हम इसको साथ के साथ अंडर रूट की संख्या से यहाँ पर रैशनलाइज कर देंगे, तो हो जाएगा हमारे पास 24 अपॉन में 3 और ये √3, इससे 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 8 अंडर √3 मीटर, ये हमारे पेड़ की ऊंचाई आ गई। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, एक कॉन्ट्रैक्टर है तो वो 2 तरह के झूले लगाना चाहती है। तो यहाँ पर एक ये इस तरह से स्लोप बनाई उन्होंने, तो इसकी जो पोल है इसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है, ये छोटे बच्चों के लिए है, और ये इसका जो एंगल है इसका इंक्लाइंड होती है 30 डिग्री पर। और एक दूसरा बड़े बच्चों के लिए है, इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है और ये इंक्लाइंड है 60 डिग्री एंगल पर। तो यहाँ पर इसको नाम हम PQR दे देते हैं, और इसकी जो हाइट है 3 मीटर है। तो हमें यहाँ पर स्लाइड AC की लेंथ निकालनी है और स्लाइड PR की लेंथ निकालनी है। 2 ट्राइंगल है, हम इन्हें 2 बार में सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल ABC। हम पहले ये वाला ट्राइंगल सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर दिया है और हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो ये साइन में आता है, साइन थीटा इजिकल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा की वैल्यू 30 है, परपेंडिकुलर हमारा 1.5 और हाइपोटेन्यूज AC। साइन 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, 1.5 AC। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AC इजिकल टू 1.5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 मीटर, तो ये एक आंसर आ गया हमारा। अब सेकंड स्लाइड की हमें हाइट निकालनी है। तो यहाँ पर हमें ये ट्राइंगल PQR दिया है, तो ये लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल PQR। तो यहाँ पर हमें वही सेम फॉर्मूला साइन थीटा इजिकल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन यहाँ पर 60 डिग्री है, परपेंडिकुलर है हमारा 3, ये PQ हो गया, और हाइट हमें स्लाइड निकालनी है, स्लाइड की लेंथ PR। इसकी वैल्यू होती है √3/2 इजिकल टू 3/PR। इसको हम क्या करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो √3 × PR इजिकल टू 2 3 = 6, PR इजिकल टू 6/√3। अब इसको हम रैशनलाइज कर देंगे, तो PR इजिकल टू 6/√3 √3/√3। तो ये हो जाएगा हमारा सॉल्व करने के बाद में। यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं हम उसे। तो PR इजिकल टू 6√3/3, 3 से इसे डिवाइड करेंगे, 3 2 = 6, 2/√3 मीटर। तो इस तरह से हमारे पास में ये आ गया। तो फर्स्ट स्लाइड AC है, उसकी लेंथ आ गई 3 मीटर, और सेकंड स्लाइड है हमारी PR, ये 2/√3 मीटर। इस तरह से हमारे ये 2 आंसर आ गए। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में यहाँ पर ये कोई टावर है और
भूमि पर यहाँ पर ग्राउंड में कोई पॉइंट है, तो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन ये 30 डिग्री है। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, हाइट निकालनी है इसकी, विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, और इसके फुट से ये जो पॉइंट है यहाँ पर ये 30 मीटर है। हमें यहाँ पर हाइट ऑफ पोल की हाइट निकालनी है, ए बी सी हमने इसका नाम ले लिया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये हमें परपेंडिकुलर निकालना है और हमें बेस दिया है, तो इन राइट ट्राइंगल ए बी सी tan का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि tan में परपेंडिकुलर और बेस आते हैं। तो tan 30 इजिकल टू h अपॉन बेस हो गया 30। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, h अपॉन 30, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3h इजिकल टू 30। अब ये जो 30 अपॉन √3 अपॉन में आ जाएगा। अब इसे रैशनलाइज करेंगे, √3 अपॉन √3, तो ये हमारे पास हो जाएगा 30√3 अपॉन 3। इसको इससे डिवाइड कर देंगे, 10√3 मीटर। तो जो हमारे पास में जो टावर है उसकी हाइट कितनी आ गई, 10√3 मीटर। अब यहाँ पर क्या है, 5वें क्वेश्चन में ये हाइट है 60 मीटर हाइट पर कोई पतंग उड़ रही है। तो ये पतंग की डोरी है, यहाँ पर जो पतंग की डोरी है वो अर्थ के साथ में, पृथ्वी के साथ में जो एंगल बनाती है वो 60 डिग्री बनाती है, 60 डिग्री। यहाँ पर ए बी सी नाम दे लो इसका। अब उसके बाद में हमें यहाँ पर ये निकालनी है कि इसकी जो पतंग की जो डोर है उसकी लेंथ कितनी है। तो हम लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, हमें ये गिवन है, यानी कि हमें परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड करना है। तो इसका मतलब है हम साइन का फॉर्मूला लेंगे, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा 60 है, हाइपोटेन्यूज हमारा AC हो गया। साइन 60 की वैल्यू √3 अपॉन 2 इक्वल टू 60 अपॉन में AC। हम क्या करेंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, √3 इंटू AC बराबर 60 इंटू में 2, AC इक्वल टू 120 अपॉन √3। अब यहाँ पर अपॉन में रूट है तो इसीलिए इसको रैशनलाइज करेंगे, तो √3 अपॉन में √3, तो 120 √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो इससे डिवाइड कर लेंगे हम 3 से, तो 40 √3 मीटर। तो जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो कितनी आ जाएगी हमारी, 40 √3 मीटर। अब हमारा 6th क्वेश्चन है कि ये 1.5 मीटर टॉल बॉय ये, और इस तरह से। अब ये जो 1.5 मीटर जो लड़का है ये स्टैंडिंग सम डिस्टेंस फ्रॉम टॉल बिल्डिंग, ये एक टॉल बिल्डिंग है, इसके सामने खड़ा है और ये वहाँ से देखता है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज ऑन द टॉप, यहाँ से इसके टॉप के जो एंगल देखता है इसको हमने यहाँ से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली। तो यहाँ से ये जो एंगल है इसका वो 30 डिग्री है। अब ये चल करके यहाँ से चल करके यहाँ पर आ जाता है, तो इसके टॉप का जो एंगल है वो 60 डिग्री हो जाता है। हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है कि वो यहाँ से यहाँ तक जो चल करके गया है कितनी दूरी चल करके गया है। हमने इसे सपोज कर लिया x मीटर है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमने y मीटर सपोज कर ली, और हमें यहाँ पर इसकी हाइट फाइंड करनी है। तो यहाँ पर ये देखो, ये इसकी हाइट, ये वाली हाइट निकालनी है हमें।
नहीं, ये हमें यहाँ पर ये कितना चल करके ये निकालना है, और हमें ये हाइट दे रखी है, ये 30 मीटर है। 30 मीटर है तो 30 मीटर में से ये 1.5 मीटर है यहाँ पर, तो 30 में से इसे 1.5 माइनस करेंगे तो ये 28.5 मीटर ये वाली हाइट आ जाएगी। ये पूरी कितनी है हमारी 30, यहाँ से यहाँ तक ये पूरी है 30 मीटर। तो ये 1.5 है तो ये भी 1.5 होगी, और ये हमारी 28.5 रह जाएगी। तो हम इसका नाम लिख लेते हैं A B C D E F। हम यहाँ पर क्वेश्चन करते समय हमें ये ध्यान देना है कि हमें राइट एंगल ट्राइंगल ही लेना है। तो हम सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल ले लेते हैं, AFE। इन राइट ट्राइंगल AFE हम कोई सा भी ट्राइंगल ले सकते हैं, पहले ये भी ले सकते हैं। यहाँ पे दो ही राइट एंगल ट्राइंगल हैं, एक ये और ये, इसे हमने ले लिया। तो अब उसके बाद में tan थीटा इजिकल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 60 इजिकल टू परपेंडिकुलर हो गया हमारा 28.5 अपॉन में ये y यहाँ पर है तो ये भी y होगा इतना, अपॉन में y, इसकी वैल्यू है √3 इजिकल टू 28.5 अपॉन y, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √3y इजिकल टू 28.5 अपॉन में y, y नहीं तो y इजिकल टू हो जाएगा 28.5 अपॉन में √3। इक्वेशन फर्स्ट लिख के छोड़ देते हैं यहाँ पर, या फिर इसे और सॉल्व कर लेते हैं, आगे रैशनलाइज कर लेते हैं इसे। तो y इक्वल टू हो जाएगा 28.5 √3 इंटू √3 अपॉन √3। तो इससे इसे डिवाइड करके हमारे पास ये 3 हो जाएगा, 3 से इसे डिवाइड करेंगे 9.5 √3 मीटर, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, अब हम राइट ट्राइंगल AFD ले लेते हैं। इन राइट ट्राइंगल AFD तो यहाँ पर tan 30 डिग्री, एंगल कितना है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर वही हमारा 28.5, लेकिन अब हमारे पास बेस ये हो जाएगा x है तो x प्लस वाई दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि टोटल बेस इसका ये है। tan 30 की वैल्यू हमारे पास 1/√3 होती है, 28.5 अपॉन x प्लस वाई, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस वाई बराबर 28.5 √3, ये हमारी इक्वेशन सेकंड होगी। अब हम क्या करते हैं, इसमें फर्स्ट में से वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी, तो फ्रॉम यहाँ पे लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से इसकी वैल्यू डालेंगे x प्लस 9.5 √3 इक्वल टू 28.5 √3, तो x इक्वल टू हो जाएगा 28.5 √3, ये ट्रांसफ़र होगा माइनस 9.5 √3, तो x इक्वल टू इसे माइनस कर देंगे 19 √3 मीटर। इस तरह से ये आंसर आ गया इसका। अब हमारे यहाँ पर 7th क्वेश्चन क्या है कि ग्राउंड पर ये कोई पॉइंट है और यहाँ पर कोई ये यहाँ पर ये दे रखा है हमें फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है और बिल्डिंग के ऊपर ये ट्रांसमिशन टावर है। तो यहाँ से हम देखते हैं, तो यहाँ से ये पॉइंट ये मान लिया हमने, यहाँ से इसे देखते हैं इसके टॉप बिल्डिंग के टॉप को, और यहाँ से इसके टॉप को हम देखते हैं। तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है वो हमारा होता है एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री ये वाला, और ये हमारा 60 डिग्री होता है। एक बार दोबारा से देखते हैं हम, यहाँ पर ये हमारी एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर ये ट्रांसमिशन पावर लगी हुई है, और यहाँ से हम देखते हैं इसके टॉप बॉटम और टॉप ये जो टावर है
टावर के बॉटम का जो एंगल है 45 डिग्री है और टावर के टॉप का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। तो हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द टावर। ये हमें 20 मीटर लंबी ऊंची बिल्डिंग दी है और ये हमने इसे h सपोज कर लिया। यहाँ पर हमने इसे ये x सपोज कर ली। अब हमें ये फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, इन राइट ट्राइंगल हम ये वाला ले लेते हैं, पहले नाम दे दो A B C और ये D। तो हमने DVC ले लिया। लेने को हम ये ABC भी पहले ले सकते हैं, किसी को भी ले लो। इन राइट ट्राइंगल DVC tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा की वैल्यू हमें 45 गिवन है, परपेंडिकुलर हमारा 20 है, बेस हमारा x है। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 20 अपॉन x, तो x इज इक्वल टू 20 मीटर। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब हमें पूरा ट्राइंगल ले ले से ABC। इन राइट ट्राइंगल ABC tan, अब हमारे पास कितना है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा हमारा h प्लस 20, क्योंकि ये पूरा परपेंडिकुलर है तो h प्लस 20 हो गया अपॉन में x। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू होती है √3 h प्लस 20 अपॉन में x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3x इक्वल टू h प्लस 20। ये हमारी इक्वेशन सेकंड आ गई। अब हम करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से इसकी वैल्यू डाल देते हैं। तो इसकी वैल्यू 20, तो √3 इंटू 20 h प्लस 20। तो हमारे पास हो जाएगा h इज इक्वल टू 20√3 माइनस 20। अब यहाँ से हम 20 कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास √3 माइनस 1, तो इसकी ये हाइट आ गई। जो टावर है उसकी हाइट हमारे पास 20√3 माइनस 1 हो। यहाँ पर 8th क्वेश्चन में क्या है, ये हमारे एक पेडिस्टल है, पेडिस्टल जहाँ पर यानी कि एक चबूतरा कह सकते हैं जिसके ऊपर मूर्ति लगी हुई है, और उसके बाद में यहाँ पर ये एक मूर्ति लगी हुई है। ये जो मूर्ति है ये 1.6 मीटर टॉल है, 1.6 मीटर लंबी है। यहाँ पर ग्राउंड पर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से हम देखते हैं तो ये जो पेडिस्टल है इसका जो टॉप है, इसका जो एंगल होता है वो 45 डिग्री है, और ये स्टैचू है, स्टैचू का जो टॉप है उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमारा 60 डिग्री है। यहाँ पर हमें इसको इसको हम h सपोज कर लेते हैं और इसको हमने x सपोज कर लिया। नाम दे देंगे इसी तरह से A B C, इसका नाम हमने D दे दिया। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, पेडिस्टल की हाइट निकालनी है। तो हम उसी तरह से राइट ट्राइंगल DBC लेते हैं। इन राइट ट्राइंगल DBC, तो परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है और ये बेस के बने, ये बेस हमारा ये है, तो बेस और परपेंडिकुलर दिए तो tan का फॉर्मूला लगाएंगे, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा की वैल्यू 45 है, परपेंडिकुलर हमारा h है, बेस हमारा हुआ x है। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, h अपॉन x, h इज इक्वल टू x। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब हम लेते हैं राइट ट्राइंगल ABC। इन राइट ट्राइंगल ABC, यहाँ पर हमारा एंगल हो जाएगा 60 डिग्री, tan 60 इज इक्वल टू, और ये हमारा h प्लस 1.6 अपॉन में ये बेस x। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, h प्लस 1.6 अपॉन में x, मल्टीप्लाई करेंगे, √3x इज इक्वल टू h प्लस 1.6। इक्वेशन सेकंड।
अब हम इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू पुट कर देते हैं। पुट x इक्वल टू h फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा √3 h इक्वल टू x प्लस 1.6। h को इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं हम, माइनस एच इक्वल टू 1.6, तो हमारे पास हो जाएगा, यहाँ से हम h कॉमन ले सकते हैं, √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6, h इक्वल टू 1.6 √3 माइनस 1। हमारे पास में ये वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं, इसको रैशनलाइज कर लेते हैं यहाँ पर, तो h इक्वल टू हो जाएगा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। क्योंकि ये माइनस है, रैशनलाइज करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन में ये हो जाएगा, यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन में ये हो जाएगा 3 माइनस 1 2। इससे इसे डिवाइड करेंगे 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। तो ये जो हाइट आ गई इसकी पेडिस्टल की, वो ये आ गई। अब यहाँ पर हमारा 9th क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर ये कोई बिल्डिंग है और यहाँ पर कोई ये टावर है, इसके बेस को हमने ज्वाइन कर दिया। तो अगर हम इसकी फुट से, यानी कि बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप को देखते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर 60 डिग्री है और टावर के फुट से इसका जो एंगल है वो 30 डिग्री है बिल्डिंग का टॉप का। यानी कहने का मतलब है कि टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है और बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। हम यहाँ पर नाम लिख लेते हैं A B C D इस तरह से। अब इसको हम x सपोज कर लेते हैं और ये 50 मीटर टॉल इतना टावर, 50 मीटर टॉल ये टावर है। तो हमें यहाँ पर बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, ये h। तो क्या करेंगे, अब हम राइट ट्रायंगल पहले यही ले लेते हैं ABC, इन राइट ट्रायंगल ABC tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 60 इक्वल टू 50 अपॉन में x। tan 60 की वैल्यू √3, 50 अपॉन में x, तो इस तरह से हो जाएगा √3 x इक्वल टू 50, x इक्वल टू 50 अपॉन √3। तो इसको रैशनलाइज कर देते हैं, 50 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3। तो हमारे पास में इसकी वैल्यू आ गई 50 √3 अपॉन में 3 मीटर। अब हम क्या करते हैं, इसमें राइट ट्रायंगल DC भी ले लेते हैं। इन राइट ट्रायंगल DCB, तो ये DC भी ले लिया हमने। तो यहाँ पर tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर h अपॉन में x, इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 इक्वल टू h अपॉन में x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, √3 h इक्वल टू x इक्वेशन सेकेंड, और ये हमारे यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा √3h, तो x की वैल्यू पुट कर देंगे 50 अपॉन 3 √3। तो ये जाएगा हमारे पास √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा,
h इज इक्वल टू 50/3, तो h इक्वल टू 16 2 × 3 मीटर, और हम लिख सकते हैं h इक्वल टू 16.67 मीटर आ जाएगा। क्योंकि इसको हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 16.666, तो हम इसे राउंड ऑफ करके 16.67 लिख सकते हैं।